Hello, Assalamu alaikum. I am Faiza Shah and you are watching my channel Think and Grow by Faiza Shah. Dear viewers, ये है मेरे एक Zoom लाइव सेशन की वीडियो जिसमें मैं बयान कर रही हूँ about a dream list making and goal setting. आई होप आपको ये लाइव सेशन पसंद आए. अगर आप लोगों को ये लाइव सेशन पसंद आए देन काइंडली लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. हेलो जी. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. I am Faiza Shah. I have done double masters in a same year. I have done MBA, specialization in finance and accounting, and MS economics, specialization in agriculture sector. ये business मैंने join किया 25th April 2021 को and अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ताला की बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने mentors की जिन्होंने मुझे इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि आज मैं जितने भी अमेजिंग पोटेंशियल पर्संस, एम्बिशियस पर्संस हैं उनको मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो आज का टॉपिक है गोल सेटिंग एंड ड्रीम लिस्ट मेकिंग. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक वीडियो का नेम मेंशन कर रही हूँ. आप सबने ये करना है, चैट बॉक्स में मैं लिख रही हूँ द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये सेशन अटेंड करने के बाद आप सबने YouTube पे सर्च करनी है ये मूवी और आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिलने वाली इस मूवी से, ठीक है? क्योंकि इस मूवी में हमें बेसिकली बताया जाता है कि दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं आखिर वो क्यों होते हैं सक्सेसफुल. बहुत से ऐसे रीजंस हैं जैसे कि जो बेसिक हमें भी पता है कि भाई बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी होती है, आप नेगेटिव नहीं होते, आप क्रिटिसिज्म को फोकस नहीं करते, बार बार कोशिश करते हैं और आखिरकार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं. लेकिन ये तो है कुछ बेसिक बातें. इसके अलावा भी आखिर ऐसा क्या सेटअप है कि एक इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव फोकस्ड हो और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो. हम लोग जो वीक माइंडसेट के होते हैं हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता. हम लाइफ में बहुत सी विशेस होती हैं लेकिन हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोगों का हम पे इतना डोमिनेंट एक उनकी सोच का इतना ज्यादा असर होता है. और याद रखना कि जिंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने दिमाग से सोचना सीखते हैं. अब ये क्या पॉइंट है कि भी अपने दिमाग से क्या सोचना. इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अकल से नवाजा है, गलत सही की पहचान दी है. इंसान जब तक खुद मिस्टेक्स करता है, लर्निंग करता है, डजंट मीन कि आप सब गलतियां ही करते रहो. मिस्टेक्स का मतलब होता है कि आप सीखें. अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं इट मीन्स कि आप मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें. मिस्टेक होती है फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर आप दोबारा कर रहे हो तो ये आपकी चॉइस बन जाती है, ठीक है? और सेकंड पॉइंट ये कि आप जिंदगी में अगर वाकई कामयाब होना चाहते हो तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत फोकस करना पड़ेगा. सेल्फ बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. क्योंकि लोग तो हमें हमारी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में जो हमारा सक्सेस होता है उसको देखने के बाद हम पर यकीन करते हैं, लेकिन हमें अपनी जात पे तब से यकीन होना चाहिए कि वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, जिस टाइम हमारे पास कुछ भी ना हो. तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि सेल्फ बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपकी फिल्म है इसमें आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं आखिर उन्होंने अपना माइंड किस तरह का बनाया हुआ है, वो क्यों इतने पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनका सेल्फ बिलीव है. कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या टर्म है कि आप जो सोचते हो आपके इर्द गिर्द आपकी जो वाइब्स होती हैं, आपको पता है कि हर इंसान के इर्द गिर्द उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट करता है और उसी की बेसिस पे जैसा इंसान सोचता है, कहते हैं जो ख्यालात होते हैं वही आपके हालात पे उसका इफेक्ट होता है. यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द अच्छे एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप सोचते हैं नेगेटिव तो डेफिनेटली आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं. तो यही आज का पॉइंट है कि आखिर हम अपनी सोच को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, सोच की पावर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. हमारा दिमाग इतना एक रेयर कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने बनाई है कि आप जब किसी चीज को देखकर ये कहते हैं कि ओ माय गॉड इट्स सो डिफिकल्ट, तो वो काम वाकई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर कोई काम आप ये सोच के करते हैं कि नो, स्टार्टिंग में लग रहा है कि डिफिकल्ट है लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन डू इट,
اور آپ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد وہی کام آپ ایزیلی کر لیتے ہو. تو آپ کا دماغ ایسے ریئر کمبینیشن یا ایک کیمیکل سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ آپ اس کو اگر کسی چیز کے لیے نیگیٹو ہو کر سوچتے ہو کہ مشکل سے مشکل چیز ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز مشکل سے مشکل آپ کے لیے ہوتی جاتی ہے. لیکن اگر وہی کام کسی ایسے بندے کو دیا جائے جو یہ سوچے کہ یہ آسان ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کام اس کے لیے آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے. اب اس میں دونوں کمبینیشن میں امپورٹنٹ چیز آپ کا سیلف بلیو ہے. تو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے سیلف بلیو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا چلتا. اب آج کے سیشن میں آپ کو بڑی ڈفرنٹ نالج ملے گی. آئی ایم شیور کہ اس سے پہلے آپ نے بہت سیشن، آپ کے کلاس کے لیکچرز، ٹیچرز بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن اسٹل وہ جو بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں جو سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو ایک جو میجیکل ٹرمز ہوتی ہیں وہ اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے اندر بہت ہی ایکسٹرا انرجی اور ہائیلی موٹیویٹڈ ہو کر آئی ایم شیور کہ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھو کیونکہ آج کا سیشن آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں الٹیمیٹ نالج کا ہے. ٹھیک ہے، بس ایکٹیو رہنا ہے، انرجیٹک رہنا ہے اور میں آپ لوگوں کو بہت ایکسٹرا نالج پرووائڈ کروں گی. تو لا آف اٹریکشن، اچھا سوچیں گے اچھا اٹریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب وائبس والی بات کی کہ نیگیٹو وائبس ہوتی ہیں، پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں. اب جیسے میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں لا آف اٹریکشن سے ریلیٹڈ کہ اب جیسے آپ سوچ رہے ہو، آپ کی مائنڈ میں آ رہا ہے، کوئی فرینڈ مائنڈ میں بار بار آ رہی ہے، یا آپ کی کوئی دوست یا رشتے دار بار بار ان کا مائنڈ میں دماغ میں نیم آ رہا ہوتی ہے، تو اچانک سے ان کی کال آ جائے یا پھر وہ پرسن آپ کے سامنے، تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ میں تو آپ کے بارے میں سوچی تھی، کتنے دن ہوئے جی ملاقات نہیں ہوئی، یہ وہ کر کے. تو یہ بیسکلی کیا ہے؟ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کی گم گئی ہے. میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں. میں یوٹیوب کی ویڈیوز بناتی ہوں اور میرا مائک، ٹھیک ہے نا، میں روم کی شفٹنگ کی اور میرا مائک مجھے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب میں نے کسی کو بولا نہیں لیکن مائنڈ میں تھا مائک مائک مائک، اور مجھے یقین تھا کہ مائک مجھے مل جائے گا. تو وہ مائک مجھے 3 سے 4 دن کے بعد ایک ایسے روم میں ملا جہاں پہ کوئی چانس نہیں تھا اس مائک کا ہونے کا. لیکن صرف یقین کی بیسس پہ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے، آپ اس مائنڈ کی بیسس پہ اپنے ارد گرد کے حالات کو چینج کر سکتے ہو اور وہ چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو بڑی سمپل سی مائنر سی ایگزامپل دی. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی سوچ کی پاور کی بیسس پہ، تو کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی مقصد اگر بنائیں تو کیا ہم اس کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ سسٹمیٹک اپروچ اپلائی کرنی ہوتی ہے. تو لا آف اٹریکشن مووی میں آپ کو پتا چلے گا کہ سکسیسفل لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کیسا ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ پازیٹیو سوچ میں یقین ہوتا ہے اور وہ ویژولائزیشن کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ وہ چیز ان کے پاس ہے، اور جبکہ وہ اس ٹائم اچیو نہیں کی ہوتی لیکن اپنا مائنڈ میں وہ اچیومنٹ کر لیتے ہیں جس کی بیسس پہ وہ چیز آخر ان تک پہنچ جاتی ہے. اس کی بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. کوشچن پیپر آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے اسٹریس کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ پیپر کو نہیں دیکھتے، سب سے پہلے کہتے ہیں جی آئی کین ڈو اٹ، آئی کین، آئی ول، آئی کین، آئی ول. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں سیلف کانفیڈنس کہ آئی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، آفٹر ڈوئنگ دیٹ ہم سب سے پہلے کرتے ہیں وہ کوشچن اٹمپٹ جو ہمیں سب سے بہتر آتا ہے، سب سے بیسٹ آتا ہے. اس کے ہوتے ہیں 2 ریزن. سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ٹیچر کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ٹیچر کے اوپر ہمارا بڑا فرسٹ امپریشن بڑا زبردست ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اپنے اسپیکٹ سے سوچا جائے تو ہم بیسکلی اپنے آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹنگ میں اگر ہم یہ سوچ کے پیپر اٹمپٹ ہی نہ کر پائیں، اگر ہم یہ دیکھ کے کہیں کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، تو ڈیفینیٹلی آپ سے نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنے آپ کو کانفیڈنس پہلے دیتے ہیں، پیپر تو ہم بعد میں کرتے ہیں. ہم پہلے وہ اچیومنٹ اپنے مائنڈ میں لے کر آتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا ہی، کر لوں گا یا کر لوں گی. اس اچیومنٹ کے یقین کے بعد آپ پیپر اٹمپٹ کرتے ہو، فرسٹ کوشچن اٹمپٹ کرتے ہو. بعد میں آپ کا اتنا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ میں اپنی بات کروں گی کہ میں تو وہ کوشچنز بھی اٹمپٹ کر کے آ جاتی تھی جو کہ مجھے اسٹارٹنگ میں بالکل نہیں آتے تھے. تو ریزن کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ہائیلی کانفیڈنٹ کیوں ہو جاتے ہو پیپر تک کہ اینڈ میں جب ہم نکلتے ہیں مارکس کا نہیں سوچتے، بعد میں ہم اتنے شیر بن کے نکلتے کہ جی کیا بات ہے، ہم نے تو ایسا پیپر کیا، کوئی کوشچن نہیں چھوڑا، بڑا زبردست کر کے آئے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کانفیڈنس اتنا ہائی لیول کا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سب سے ٹاپ کا آتا تھا، پھر سیکنڈ ٹاپ کا، پھر تھرڈ ٹاپ کا، اس بیسس پہ ہمارا کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے. ایک ایک اچیومنٹ ہوتی جاتی ہے اور کانفیڈنس ہمارا مورال بڑھتا جاتا ہے. زندگی میں بھی اگر آپ نے اپنے گولز، اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں تو اسی ٹیکٹک کو یوز کرنا ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ آخر آپ کو ایک اور بہت ہی امیزنگ قسم کی ایک بک کا نیم بتا رہی ہوں. آپ لوگوں نے یہ بک ضرور کوشش کرنا پڑھنے کی. اس بک سے آپ کو ملے گی بہت ہی امیزنگ نالج، دی الکیمسٹ. آئی ایم شیور کسی نے اگر پڑھی ہے تو ان کو معلوم ہے کہ کتنی الٹیمیٹ نالج بیسڈ بک ہے.
अगर जिंदगी में आप कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि इस बुक से आपको बहुत ही सिंपल वे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी. अच्छा, इस बुक का एक कोट है, एंड व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट. अब ये तो मुझे यकीन है किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन अब जब मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग सुनाऊंगी तो आई एम श्योर कि काफी लोगों ने सुना होगा. ये शाहरुख खान की फिल्म थी और उसमें बोला था कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात का जरा जरा उसको मिलाने की कोशिश करता है. अब वो तो उसने एक एक्ट्रेस के लिए बोला था, लेकिन हमने अगर जिंदगी में कोई गोल सेट करना है तो ये ऑनेस्टली ये वाकई ही सच है. आपने कम टू द पॉइंट. लाइक व्हाट? Could you please come to the point? आपको समझ नहीं आ रहा पॉइंट? बेसिकली आपको कनेक्ट किया जा रहा है. आपको गोल सेटिंग जो आपका टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसी के साथ कनेक्ट करके आपको सारा कुछ बताया जा रहा है. द अल्केमिस्ट, यानी कि आपको जिंदगी में अगर कोई चीज चाहिए तो आपका पैशन, आपका जुनून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपके अंदर लर्निंग का फोकस ही नहीं है और आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा आपको जिंदगी में आगे बढ़ना. अगर आप जिंदगी में एक्सपीरियंसेस चाहते हैं तो आपको जिंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए पॉजिटिव सोच बनाना बहुत जरूरी है. कहते हैं जो लोग बिलीव करते हैं गो विद द फ्लो, आई डोंट अग्री. बिकॉज आप अगर ये सोचते हो कि गो विद द फ्लो माइंडसेट रख कर आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे तो ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला ने आपको बनाया है अशरफुल मखलूकात, और अशरफुल मखलूकात को अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है, इतना पैशन दिया है, इतना जोश दिया है, इतना फोकस दिया है कि अगर वो किसी चीज को करने की ठान ले तो वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है. वो हवाओं का रुख भी बदल सकता है, लेकिन उस इंसान में होना चाहिए वो जुनून, वो शौक. और यही चीज इस कोट में ये मेंशन की गई. और ये बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा आपका पैशन, आपका फोकस होना बहुत जरूरी है. तो यही पॉइंट अब हम कनेक्ट करते जाते हैं सेल्फ बिलीव के साथ. हम जो दुआ मांगते हैं, इस सेशन में आपको मैं किसी छोटे बच्चों की तरह आपको क्लास का एक लेक्चर नहीं देने वाली कि जी गोल सेटिंग ये होता है, ड्रीम लिस्ट मेकिंग, वो पॉइंट भी आएंगे. लेकिन मैं एक एज अ मेंटोर, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतना एक पोजीशन दी है तो मैं चाहूंगी, एक लेवल दिया है तो मैं चाहूंगी कि मैं जितने भी हाईली पैशनेट पर्संस हैं उनको मैं मिसकंसेप्शन उनकी दूर करूं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपका सिर्फ एक गोल टारगेट होना जरूरी नहीं होता. आपकी पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी होती है, आपका सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी होता है. और जिंदगी में ये हम लोगों को स्कूलों में नहीं सिखाया गया कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी हमेशा बहुत सी नाकामियों के बाद ही मिलती है. हमारा इशू ये है कि हम नाकामियों को फेस ही नहीं करना चाहते और इसी बेसिस पे हम बहुत ज्यादा कामयाब होते जाते हैं. और आपने कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस करना होता है. सेक्रीफाइस क्या करना होता है? नेगेटिविटी को सेक्रीफाइस करना होता है. आपको क्रिटिसिज्म को, जैसे कहते हैं, इग्नोर करना होता है और इसी की बेसिस पे आप बढ़ते जाते हो. तो हमारा टॉपिक है सेल्फ बिलीफ पे फोकस करना, यानी गोल सेटिंग से पहले. तो सेल्फ बिलीफ, आप जब दुआ मांगते हो तो क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? आपकी दुआ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका यकीन. अगर आपको यकीन है, आप दुआ मांग रहे हो और आप ये सोच रहे हो डाउटफुल होके पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी, तो यहीं पे आपका पॉइंट क्या होता है कि आपका यकीन नहीं है. तो आपका यकीन जब डेवलप होता है वही दुआ आपकी, कहते हैं ना कि अर्श तक वो पहुंचती है. दुआएं आपकी कभी भी रद्द नहीं होती, लेकिन आपका यकीन आपकी दुआ को बहुत जल्दी कबूल करवा देता है. तो एग्जैक्टली अल्लाह ताला तो आपको बेतहाशा देना चाहता है. अल्लाह ताला की जात लातादाद, जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग से भरपूर, वो हम लोगों को रहमान या रहीम हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा देना चाहता है. लेकिन हमें पहले अपने अंदर वो यकीन डेवलप करना चाहिए. आप एक आइसक्रीम लेने जाते हो, आप कोई ड्रेस या कोई चीज लेने जाते हैं, हम कितने क्लैरिफाई होते हैं कि हमें ये चाहिए, इतना एक चीज आइसक्रीम के लिए हमें पता है जी इसमें चॉकलेट चिप्स और ये और फलाना और बिस्किट और नट्स और हर चीज पता है. लेकिन कोई हमसे ये कहते लाइफ में आपका क्या गोल है, आपने क्या सेट करना है, क्या चीज, तो वो आगे से क्या कहते हैं, वो आगे से कंफ्यूज हो जाते हैं. बिकॉज हम लोगों ने तो अपने गोल्स हमने अपने पेरेंट्स को देख के रखे होते हैं, या तो हम किसी और को देख रहे होते हैं कि जी ये रीजन है, हम लोगों ने फलाने बंदे ने ये फील्ड चूज की है और इसी की बेसिस पे वो सक्सेसफुल है. और जब तक हम वो फील्ड लेते हैं तो ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी बढ़ चुकी होती है कि उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो चुकी होती है. तो ये पॉइंट भी है. तो आपको सबसे पहले जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने माइंड को देखें कि आपका क्या, अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए बनाया उसी की बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो.
मिस्टर अरसलान, ये टॉपिक है गोल सेटिंग एंड ड्रीम लिस्ट मेकिंग से रिलेटेड. आपको जितनी डिटेल हैं वो आपको नेक्स्ट सेशंस में भी मिल जाएंगी. ठीक है, ओके जी. सो हमारा टॉपिक गोल एंड वर्सेस ड्रीम्स को हम पहले फोकस करते हैं कि बेसिकली आखिर डिफरेंस क्या है ड्रीम्स एंड गोल्स से रिलेटेड. तो ड्रीम्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने देखी है गाड़ी और गाड़ी को देख मैंने कहा क्या गाड़ी है, ऑसम, काश ये गाड़ी मेरे पास होती. अब ये तो हो गया ड्रीम. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरे थॉट में है, यानी कि अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको एफर्ट नहीं लगाई, एक ख्वाहिश बन गई, रात को सोते हुए सोच लिया गाड़ी के बारे में किसी चीज के लिए. तो ऐसा कोई भी ख्वाहिश, कोई भी विश जो कि आपके एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके एक थॉट तक रह जाए, वो हो गया ड्रीम. और हमारे तो बेतहाशा ड्रीम्स है. ठीक है, गोल क्या होता है? मैंने देखी गाड़ी, अब वही गाड़ी है लेकिन सोचने का नजरिया चेंज है. ठीक है, अब इसमें क्या चेंज आ जाएगा कि गाड़ी देखी है और मैंने सबसे पहले क्या कहा, इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला एक दिन मुझे ये गाड़ी जरूर देगा, मैं पूरी एफर्ट करूंगी, मुझे ये गाड़ी चाहिए और मैं पूरी एफर्ट लगाऊंगी और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे नसीब में ये गाड़ी जरूर रखेगा. अब ये क्या था? एक तरफ तो विश करके मैंने इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि मेहनत करनी. हम लोगों का मसला ये कि हम बगैर मेहनत के सब कुछ चाहते हैं. जल्दी इतनी है कि हमने अभी एंटर नहीं हुए और हमें पहले से आखिरी दिन का पता होता है. आप यूनिवर्सिटी में आए हो, पहले दिन को जी मुझे लास्ट क्लास का जरा जल्दी से बता दें, लास्ट स्पेशलाइजेशन में आप क्या लास्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले प्रिंसिपल कहेगा आर यू क्रेजी. हौसला, सब्र, इतना स्पीड ना लगाएं कि बीच की सारी स्टेयर्स के बजाय आप डायरेक्ट ही बाहर निकल जाओ. तो सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हर चीज स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो. और यही चीज है कि आप वही ड्रीम आप गोल बना सकते हो जिसमें आपका यकीन हो. आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो, स्केड्यूल बनाओ. जी मैंने ये गाड़ी लेनी है, कहाँ से लेनी है, यकीन है ना, कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो तो अल्लाह आप तक पहुंचाएगा, लेकिन आपने अपनी मेहनत करनी है. सो गोल क्या हो गया? विश प्लस एक्शन. ड्रीम क्या हो गया? जस्ट थॉट, विश. अच्छा जी, अब बात करते हैं माय ड्रीम लिस्ट स्टोरी की. मैं आप लोगों को एक रियल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि मेरी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल है. और आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है. मैंने इंस्टाग्राम पे एक पर्सन से बात की थी और उस पर्सन ने मुझे ये बताया था कि बहुत ही हाईली ये कह सकते हैं फेमस पर्सन था और बड़ा सक्सेसफुल था इन अ सेंस ऑफ फाइनेंशियली भी, हर लिहाज से. मुझसे पूछा जी आपकी क्या पढ़ाई क्या की है, ये वो करके. मैंने बताया जी ये पढ़ाई है, ये है, मुझे बड़ा शौक है कोर्सेज करने का, क्यूरोसिटी वाली मेरी नेचर है, ये वो करके बड़ा कह रहे ओके ग्रेट जबरदस्त. सो आपके गोल्स क्या है? एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो. तो कह रहे हैं क्यों आपको गोल्स का नहीं पता, आपके क्या गोल्स हैं? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता. तो सेम इसी तरह हम लोगों में 70 to 80 to 90% लोगों को गोल्स नहीं पता होते. इट्स नॉट अबाउट कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, ये, लेकिन इसके अलावा भी जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है. तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज का. कह रहे अल्लाह ताला तो आपको देना चाहता है, आपको खुद क्लियर नहीं है. तो उसके लिए आप एक काम करो, ये आप लोग गौर से सुनना और काइंडली जरूर कोशिश करना, आप लोग लाइफ में देखना क्या ड्रास्टिक एंड ऑसम चेंज आने वाली है. उन्होंने मुझे कहा, मैंने उसके बाद उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप डायरी लो एंड डायरी में आप नोट करोगे और इसी तरह आप सबने भी करना है गोल सेटिंग, 1 मंथ गोल सेटिंग. ठीक है, अब गोल वर्ड यूज किया, ड्रीम का यूज नहीं किया था. क्यों? क्योंकि गोल का और ड्रीम का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है कि बेसिकली इसमें बेसिक क्या हो जाएगा, एक्शन आ जाता है. अभी मैं आपको प्लानिंग करना नहीं सिखा रही, इस टॉपिक में गोल सेटिंग एंड ड्रीम लिस्ट मेकिंग से रिलेटेड कनेक्टेड करके आपको बता रही हूँ. मैंने किया 1 मंथ गोल सेटिंग. इन्होंने कहा आपने ये लिखना है, देन उसमें हेडिंग क्या देनी है आपने, फाइनेंशियल गोल्स. ठीक है, आपको 1 महीने में क्या आपको अपना लाइफस्टाइल चाहिए, क्या अपनी जिंदगी में चेंजेस चाहती, क्या अर्निंग लेवल चाहती 1 महीने का. अब ये मैं इसको क्लियर करती हूँ. पहली हेडिंग है फाइनेंशियल गोल्स, सेकंड हेडिंग है रिलेशनशिप गोल्स. आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, आप फ्यूचर लाइफ के हिसाब से 1 महीने में क्या चेंज चाहती हैं. ठीक है, क्या चाहिए. थर्ड पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आपको 1 महीने में आप अपनी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट चाहती हैं, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी के अलावा आपकी ग्रूमिंग चाहती हैं, नॉलेज चाहती हैं, आप हाईली कॉन्फिडेंट होना चाहती हैं. तो इस टाइप जो भी आपके जहन में होता है वो तमाम पॉइंट्स लिखने हैं 1 महीने के हिसाब से. देन आफ्टर दैट आपने लिखना है कि हेल्थ, आपको मेंटली फिजिकली क्या हेल्थ 1 महीने में चाहती हैं. लेकिन आपने ये करना है कि ये बेसिकली एज अ विश नहीं लिखना. आपने ये ऐसे लिखना है जैसे आप अपने रब के लिए लेटर लिख रही हो कि ये मुझे चाहिए, यकीन के साथ.
हालांकि हम दुआ भी मांगते हैं, लेकिन उसमें भी हम कई दफा होते हैं कि दुआ तो मांग लिए, डाउटफुल होते हैं. आपने ये लिखते हुए इतना सा भी डाउट नहीं लाना कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्या लिख रही हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, क्या मेरे हालात हैं ऐसे, क्या कुछ भी नहीं आपने सोचना, कुछ भी. आपने सिर्फ पॉजिटिव यकीन के साथ लिखना है कि मुझे अल्लाह ताला से, जैसे एक हक होता है ना कि अल्लाह ताला से आपकी मोहब्बत, आपका यकीन का रिश्ता हो, कि अगर फाइनेंशियल गोल्स आपने लिखे हैं तो उसमें आपने आई विल अटेन इट, आई विल अटेन इट, इस तरह आपका सेंटेंस होना चाहिए. आई विल अटेन इट, कि मैं अटेन करूंगी, मैं हासिल करूंगी, 1 महीने में इतने मेरे पे आउट आएगा, इतना मेरा लाइफस्टाइल होगा. और यकीन होना चाहिए हर चीज, पूरा हर एक सेंटेंस में यकीन होना चाहिए. वो विश नहीं होना चाहिए, वो गोल की तरह आपने लिखना है. मैंने कहा ओके, 1 मंथ का गोल, ठीक है. फिर 6 मंथ्स का गोल, 6 मंथ्स के गोल में भी यही फाइनेंशियल गोल्स थे, हेल्थ गोल्स थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट गोल्स थे, देन इसके अंदर आपके रिलेशनशिप गोल्स थे. अब 6 महीने में मुझे क्या अपनी फाइनेंशियल लेवल चाहिए, यकीन के साथ लिखना है. हेल्थ में क्या बेहतरी चाहिए, यकीन के साथ लिखना है. मुझे अपनी लाइफ में, पर्सनालिटी में क्या चेंजेस चाहिए, यकीन के साथ लिखना है. और हर चीज यकीन के साथ लिखनी है, ठीक है. फिर इसके बाद 1 ईयर. अब वो देखें, जो 1 महीने में चीज है उससे बढ़कर मैंने 6 महीने के उसमें लिखना. फिर उससे ऊपर 1 ईयर के उसमें भी हेडिंग दिए हैं, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ गोल्स, देन अब क्या आ जाते हैं रिलेशनशिप गोल्स एंड फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट गोल्स. यानी 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स. अब ये एक टाइम पे, एक सेकंड में एकदम से आपको सारे गोल्स नहीं आएंगे माइंड में. आप आहिस्ता आहिस्ता लिखो, सोच के लिखो जो वाकई आपको अल्लाह ताला से चाहिए. जिंदगी में आप किस लिए आए हो, आपको क्या चाहिए, आप पहले सोचो कि क्या चाहिए, फिर आप प्लानिंग करो, फिर यकीन के साथ आप एफर्ट लगाओ और फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यकीन है उसकी बेसिस पे आप बहुत ज्यादा अचीव करते हो. मैंने कहा अच्छा, अगर लिखने से वाकई क्या मिल जाता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ ये काम करो, यकीन के साथ लिखो. विजुअलाइजेशन आपने क्या करनी है कि जो कुछ मैंने लिखा है वो मुझे मिल गया है. मैंने कहा अच्छा, विजुअलाइजेशन से मुझे लगेगा कि मिल गया मुझे, मतलब मुझे लगे कि फॉर फन बात कर रहे हैं, ठीक है. उन्होंने कहा आप सिर्फ ये काम करो यकीन के साथ. मैंने कहा ओके ठीक है. मैंने वो लिखा सब कुछ, ठीक है. आफ्टर दैट मुझे ये कहा आपने विजुअलाइज करना है, आपको हर रोज वो देखा करें अपने ड्रीम्स को. और उसके बाद आप चाहे रूम में लगाती हैं, कहीं सेल फोन पे, जो आपको चाहिए, ठीक है. एंड उसके बाद आपका यकीन होना चाहिए कि ये सब मुझे मिल गया है. मिलेगा एक अलग चीज है. ये सोचे, मैंने एक सोच ली, गाड़ी लिख दी है मैंने, जी मैंने गाड़ी चाहिए. अब मैंने उसको विजुअलाइज करना है कि गाड़ी मेरे पास है, मैं गाड़ी चला रही हूँ. हर चीज जो आप चाहती हो वो उस तरह आपने लिखना. तो सेम मैंने इसी तरह लिखकर वो अपग्रेड भी करती थी. कुछ अरसा मैंने देखा, फिर उसके बाद मेरे माइंड में नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है ना माशाल्लाह हमारा माइंड सबकी 6 जगह फोकस्ड होते हैं, तो हम लोग जो है ना बड़ी जल्दी माइंड से स्किप हो जाते हैं पॉइंट्स. लेकिन वो मुझे याद है कि मैंने कहीं अपने ड्रीम्स लिखे हैं. ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, मैं सेशंस देती हूँ, और एक दिन मेरा इसी तरह का ड्रीम लिस्ट एंड गोल सेटिंग से रिलेटेड एंड सेशन था. अच्छा, ड्यूरिंग सेशन ही मेरे माइंड में आया कि मैंने एक दफा कोई ड्रीम लिस्ट बनाई थी अपनी, कुछ सेटिंग वगैरह कुछ की थी गोल सेटिंग से रिलेटेड. मैंने वो डायरी ओपन की है, और जब मैंने वो सेशन के बीच में ही अपनी डायरी में जब मैंने पॉइंट्स देखे, आई वाज सो शॉक्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे वाकई ही जो मैंने 70 to 80% जो कुछ मैंने लिखा था वो मुझे अल्लाह ताला दे चुके थे. ये मैं किसी डिफरेंट पर्सन की बात नहीं करी, मैं अपनी जिंदगी की बात बता रही हूँ. और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब दुनिया में जितने सक्सेसफुल पर्सन हैं वो लोग ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और इसी बेसिस पे वो अचीव भी करते हैं, एफर्ट लगाते भी हैं. मैंने लिखा था पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के उसमें मैं कि मुझे कुछ ऐसे लोगों में मैं हमेशा रहूं जो हाईली एम्बिशियस हों, डीमोटिवेट ना करने वाले हों, हाईली मोटिवेटेड रहें, हाईली कॉन्फिडेंट रहूं, खुश रहूं, सेटिस्फाई रहूं. मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मैं अपनी जिंदगी भी बेहतर कर सकूं, मैं दूसरों की जिंदगी में बहुत ड्रास्टिक, बहुत ग्रैंड चेंज ला सकूं. कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं हमेशा सेटिस्फाई रहूं. सिर्फ अपनी जिंदगी में. एक बात आप लोगों को बता दूं, सक्सेसफुल होने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं. दैट्स इट. नो, सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप या तो फाइनेंशियली आप किसी की हेल्प करते हो, आप दूसरों की जिंदगी में आसानी देने वाले अगर हो तो आप सक्सेसफुल हो. चाहे वो पैसे की फॉर्म है, चाहे आप किसी बंदे की नेगेटिविटी दूर करते हो, चाहे आप किसी की जिंदगी के दिमाग के बैरियर दूर करते हो, चाहे आप किसी की फिजिकली किसी की हेल्प करके आप मदद करते हो, आसानी प्रोवाइड करते हो, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन.
तो सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग समझिए, सक्सेस का मतलब वैल्यूएबल पर्सन बनना है। और मैंने अपनी लाइफ में वो चीजें जो मैंने लिखी थी, मैंने ये सोचा नहीं था कि कभी मैं ये बिजनेस ज्वाइन करूंगी, बहुत कुछ मैंने लाइफ में लिखा, लेकिन उसके बाद मेरे लिखने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंज देखी। आई एम श्योर कि आप सब जरूर ये ट्राई करोगे और अपनी जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग लाइफ गुजारोगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं गोल सेटिंग। ठीक है, गोल सेटिंग आखिर की कैसे जा सकती है, इसके लिए मैं कर रही हूँ अपनी स्क्रीन शेयर और आप लोगों को बताना है मुझे कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। ओके, जल्दी से मुझे बताएं स्क्रीन शो हो रही है। ओके ग्रेट, थैंक यू। अच्छा जी, सो हाउ टू सेट गोल्स। अब मैंने तो आपको बता दी गोल्स। अब एक पर्सन है कि हेल्प देम पिक देयर गोल्स। आप या तो किसी भी पर्सन है या तो उसकी मदद करिए, आप इंडिविजुअल। आई थिंक आप सब माशाल्लाह से इतने केपेबल हो कि आप लोगों को पहले खुद सोचना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। उसके लिए आप लोगों को क्या बनाना है, अपने माइंड में स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट गोल्स मीन्स S stands for specific, यानी आपको कोई भी गोल आप जिंदगी में चाहते हो तो उसकी वाई क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो अपनी क्लास में आपने एक बच्चा देखा जी जो फर्स्ट आता है और उसको देखो क्या क्या बात है, क्या वो विश होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते नहीं इंशाल्लाह मैंने भी फर्स्ट आना है, अब ये गोल हो गया कि मैंने कोशिश करनी है, स्केड्यूल बनाना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन क्यों करनी है, क्यों फर्स्ट आना है, आपको वाई क्लियर होनी चाहिए। तो आप क्यों आना चाहते हो? बिकॉज आप क्लास में अपना रेपो की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल आपको बड़ी पोजीशन बन जाती है, आपके लर्निंग बहुत होती है, आप हाई लेवल पे, आप फ्यूचर आपका बड़ा एक अच्छा हो जाता है, आप क्लास में भी पोजीशन होल्डर बन जाती है। यानी आपको अपने गोल की वाई क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है मेजरेबल। आपके गोल्स जो हो वो मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल इन अ सेंस कि आप अपने गोल्स को डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सको। यानी कि अगर मैंने ये प्लान कर दिया कि मैंने करना है फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है, तो मैं डेली बेसिस पे कितना टाइम पढ़ाई को दे रही हूँ, कितने कितने सब्जेक्ट्स कितना टाइम दे रही हूँ, यानी कि मैं डेली बेसिस पे अपना चेक रख सकती हूँ। याद रखें, जो इंसान अपने ड्रीम्स के साथ कहते हैं ना सिंसियर है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। जब आप अपनी जात के साथ ईमानदार नहीं हो तो आप किसी और के साथ क्या ईमानदार होगे? तो बात है कि आप मेजरेबल यानी आप डेली बेसिस पे अपने वही जो गोल्स रखें उसको मॉनिटर कर सके। आया जो मैंने ये अहद किया है, यकीन से प्लानिंग की है, तो क्या मैं इस पर प्रॉपर तरीके से एक्शन ले रही हूँ या ले रहा हूँ कि नहीं। अब जैसे मैं अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मैं कहूं कि मैंने जी ये गोल रखा है कि मैंने एक मंथ के अंदर 50 to 60% के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं, और उसके लिए अब मैं डेली बेसिस पे 2 to 3% के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर रही हूँ। देन इसमें क्या होगा, अब ये मैंने जो टारगेट रखा है इसको मैं मॉनिटर कर सकती हूँ ना डेली बेसिस पे। तो यही चीजें कि आपका मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है एक्शनेबल एंड अचीवेबल। अब जैसे कि मैं क्लास के लिए कहूंगी जी मैंने फर्स्ट आना, और एक ऐसा मैं अपना स्केड्यूल बना दूं कि एक हफ्ते के अंदर ही जी सारी पढ़ाई करके दी एंड, और एंड में क्या हो, पेपर से एक रात पहले भी पढ़ाई कर रही हूँ और पेपर से जी सुबह सुबह भी उठ के पढ़ाई करें। यानी कि मैंने अपना जो स्केड्यूल बनाया वो अचीवेबल नहीं था। तो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आईक्यू के हिसाब से नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बना लिया जो इमेजिनरी था। तो ऐसे आपके स्केड्यूल बनाना, ड्रीम्स बनाना, गोल्स बनाने का कोई फायदा नहीं है जिसको आप प्रॉपर तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट ना करो। तो यही है कि अब आप चाहते हो कि जी मैं लाइफ में बढ़ना चाहता हूँ, 10 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर लेना, तो 10 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर वाला लेवल आने के लिए आपको सिस्टमैटिक तरीके से जाना है। आप पेपर देखते हो तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी, वो वाला जो आपको सबसे अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देन आफ्टर दैट आप जरा वो वाला क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करके देखो जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो डेफिनेटली आप बैठे रहोगे, सिर्फ टाइम जाया करोगे। तो सेम यही, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जीरो हुआ होगा। तो यही चीज आपकी जिंदगी में भी अप्लाई होती है। अगर अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक पर्सन ने अपने रूम में सिविक की पिक्चर लगा दी। उसके फादर आए, उसने कहा एक पिक्चर क्यों लगाई है? तो कह रहे कि इस पिक्चर को देख के ना विजुअलाइज जब मैं करूंगा कि यकीन के साथ तो गाड़ी मुझे मिल जाएगी। तो उसके फादर हंसे, कहते हैं अच्छा तस्वीर लगाने से गाड़ी मिल जाती है, तो तुम ऐसा करो BMW भी लगाओ, तो तुम्हें इस गाड़ी को लगाने की क्या जरूरत है? तो बात यह है कि आप जिंदगी में जैसे पेपर में भी पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जो आता है, आपको लगता है कि ये कर सकता हूँ, तब जाके आपका यकीन बढ़ता है और आप फिर बाकी उन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जिंदगी भी इसी तरह होती है। आप पहले सिविक तक की एफर्ट लगाते हो, आप जब वो अचीव कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो देखें किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए मिनी गोल्स बनाने पड़ते हैं, और उन्हीं मिनी गोल्स में आप अचीव करते 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 अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, और देन उसके बाद आप अचीव करते हो मेन गोल।
ठीक है, तो सेम एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आपके गोल्स होने चाहिए एक्शनेबल एंड अचीवेबल। फिर है फोर्थ पॉइंट है रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट, आपका रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। वही पॉइंट कि आप जहाज लेने का सोच रहे हो और फलाना, और ये आपका रियलिटी सिस्टमैटिक वे आपने जाना है। टाइम बाउंड, टाइमली एंड ट्रैकेबल, आपके जो गोल्स होने चाहिए वो होने चाहिए, आपने अपने गोल्स को टाइम लिमिट दीजिए कि इतने टाइम में मैंने अचीव करना ही करना है। बाउंड करें, अब मैंने कर दिया जी, मैंने एक हफ्ते में फिजिक्स कंप्लीट करनी है, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो दिन में मैंने 2 घंटे दे रही हूँ, तो डेफिनेटली मैंने 2 घंटे का टाइम दे रही हूँ, यानी कि अपने आप को, और मैंने एक हफ्ते में कंप्लीट करना ही करना है, अचीव करना ही करना है, तो यानी कि मैंने दे दिया टाइम बाउंड या टाइमली ट्रैकेबल। तो यही पॉइंट है कि आपके गोल्स होने चाहिए स्मार्ट गोल्स। अब बात करते हैं ब्रेक इट डाउन। ब्रेक इट डाउन यानी कि आपने कोई बड़ा गोल अपना टारगेट रखा, तो उसके लिए मिनी गोल्स बनाए जाते हैं। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फायदा नहीं है आप ड्रीम्स बनाओ जी, मैंने फर्स्ट आना स्केड्यूल बनाया और ये करके, और बस जी आप रेस्ट कर रहे हो, बीच में मोबाइल यूज कर रहे हो फलाना, यानी कि आप अपने ड्रीम्स के साथ ईमानदार ही नहीं हो। जो इंसान अपने साथ ईमानदार नहीं है वो किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकता। तो एक्शन प्लान होने चाहिए कंप्लीट आप मिनी गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड सेट डेडलाइंस, अपने आप को डेडलाइन दीजिए, टाइम लिमिट दीजिए, और उसकी बेसिस पे प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। एक्शन प्लान होने चाहिए। अगर आपको ये डर लगता है कि आप नाकाम हो जाओगे तो ट्राई कर लो। अगर आपको लगता है समंदर बहुत गहरा है, पता नहीं कितना गहरा है, कितना, आप जो एज्यूम, हम लोगों का मसला है हम assumptions बड़े कर लेते हैं। एंटर नहीं हुए काम से पहले हमने 6000 चीजें एंटर से पहले बता देती है, ये assumptions ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते। तो यही मैं कहती हूँ, अगर आपको डर लग रहा है ना कि आप नाकाम हो रहे हो, नाकाम हो जाओगे, तो हो जाओ नाकाम एक दफा। डर अपना फेस करो, उसके बाद दोबारा काम करो। अगर आपको ये करना है कि जी समंदर इतना गहरा है, इतना गहरा, तो जंप मार लो, चेक कर लो कितना गहरा है। तो यही पॉइंट आप लोगों को बताना था। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई ऑब्स्टैकल्स, कि आपके जितने भी गोल्स होते हैं उसमें आपके ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होती है, और हमने उन चैलेंजेस को फेस करना होता है, और उसकी बेसिस पे ही आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हो। अगर मैंने ये रख दिया गोल कि जी एक हफ्ते में मैंने करना है इतना वेट लॉस, तो क्या होगा जी, मैंने चैलेंज भी एक्सेप्ट करने की क्या, तो उसी दिन जी मेरे सामने कोई मजे की डिश आ जाएगी, और वही मेरा जो मैंने अहद किया, मेरा इम्तिहान वहीं से शुरू हो जाता है। ये हो गया मेरा चैलेंज या ऑब्स्टैकल। आपने कर दी जी क्लास में पढ़ाई का टाइम, फर्स्ट आना है, मैंने स्केड्यूल बना दी, पढ़ाई करनी, उसी टाइम या तो फ्रेंड्स की कॉल आ जाएगी, या कोई घर में गेस्ट आ जाएंगे, ये काम हो जाएगा, शादी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब ये क्या है, ये चैलेंजेस हैं। अब आपको खुद सोचना होता है कि क्या है आपकी प्रायोरिटीज, क्या आपको करना चाहिए, और उसकी बेसिस पे आपकी ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू। सो कैसा लगा आज का सेशन, और चेंज लगा होगा, आई एम श्योर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाईली मोटिवेशनल किस्म का सेशन, अगर मोटिवेट करना इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर सुन लेना, आखिर आपका ही फायदा है। थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताएं जल्दी जल्दी, कौन बनाने वाला है अपनी ड्रीम लिस्ट? मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने हाईली एम्बिशियस पर्सन्स को गाइड करके। अगेन, अच्छा ये बताएं ड्रीम लिस्ट कौन बनाने वाला है? मोहम्मद अनस, आपने वाकई मिस कर दिया आज का सेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको बेहद कामयाब करे जिंदगी में। अल्लाह ताला आपको इतने एम्बिशियस लोगों के साथ काम करने का मौका दे कि आप लोगों के अंदर कभी भी कोई नेगेटिविटी ना आए, और जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपने दिल वही लोग रखो जो आप सब एक ही ट्रैक पे हो। क्योंकि हम लोग कहीं स्टूडेंट्स हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारे इर्द बड़े कंफ्यूज किस्म के माइंड के लोग होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से हम भी काफी कंफ्यूज रहते हैं, सेल्फ बिलीव कम होता है। तो अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस लेकर आए, और इंशाल्लाह 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 जिंदगी में बहुत बहुत आगे जाएंगे। दुआओं में याद रखें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, चैनल वैसे मेरा थोड़ा बच्चों वाला है, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर देती हूँ। थिंक एंड ग्रो बाय फाइजा शाह, मैं लिख देती हूँ। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं अपनी आईडी भी शेयर कर देती हूँ इंस्टाग्राम की, आप लोग वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको।
زندگی میں ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بہت زیادہ سکسیسفل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا بڑی بٹر ریالٹی، ہر کوئی آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتا ہے لیکن اپنے سے کم. تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ واقعی کون آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتا ہے. سو یہ ہے میری آئی ڈی رائنا ڈیزی انسٹاگرام پہ. ایکچولی یہ میری پروفیشنل آئی ڈی نہیں تھی، یہ میری پرسنل آئی ڈی تھی، لیکن یہ بزنس جوائن کرنے کے بعد میں نے اس کو بنا دیا پروفیشنل. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آئی ڈی بھی شو ہو گئی ہو. ریکارڈنگ مل جائے گی بیکاز آج میں نے ریکارڈنگ کر لی، ادروائز میں بالکل ریکارڈنگ نہیں کرتی، اور میں چاہتی ہوں کہ سب ڈائریکٹلی فرسٹ سیشن میں ہی، میرے لائیو سیشن میں ہی سارا سن لیں. انسٹا کے علاوہ بھی ہے، لنکڈ ان پہ بھی ہے، کافی جگہوں میں. انسٹا پہ کریں آپ، انشاءاللہ اچھا رسپانس دوں گی، میں کافی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی رہتی ہوں. اچھا جلدی سے یہ بتائیں آپ کون کون سی سٹی سے بلانگ کرتے ہیں، جلدی سے بتائیں. اگر میں ہوں میرا نیم لیں، ولی خان. بالکل آپ ہیں ولی خان. مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی کا ایک پروگرام کری ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اوکے جی ہیلو ہیلو کر دے. گجرات، سوات، جھنگ، گجرات. گریٹ، آسم آسم. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں کون سی سٹی سے بلانگ کرتی ہوں. یہ جاتے جاتے ایک جسے کہتے ہیں نا گیس گیم آپ کا میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کا تکا کتنا آسم ہے. لاہور کی لگ رہی ہوں. اچھا کراچی، لاہور، حافظ آباد. دیکھیے ان میں سے بہت سے پرسن جنہوں نے پہلے میرا سیشن لیا ہوگا ان کو پتا ہوگا میں بھی لاہور. لاہور، یہ لاہور والوں کو کیوں، یہ موسٹلی سارے لوگوں کو لگتا ہے میں لاہور کیوں. اب میں بتاؤں کہاں کیوں، شاکڈ ہو جانا. میں بیسیکلی کے پی کے سے بلانگ کرتی ہوں، کوہاٹ سے، اردو اسپیکنگ فیملی سے ہوں. سو پٹھان ہوں میں دل سے، کہ جس چیز کو ٹھان لیا ہے وہ کام کر کے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈرنے کا نہیں. تو یہی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. بی کانفیڈنٹ. زندگی میں اگر آپ لوگ پہلے ہی ٹرائی کرنے سے پہلے ہی ڈر رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹرائی کرو، مسٹیکس کرو، سیکھو، اور اس کے بعد آگے بڑھو. سمری بتا دوں، سمری یہ ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت ہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک فلم کا نام بتایا ہے لا آف اٹریکشن، یا مجھے اندازہ ہے کافی لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں. سو لا آف اٹریکشن آپ نے مووی دیکھنی، دا سیکریٹ لا آف اٹریکشن. اس میں آپ کو پتا چلے گا محمد انس، اسپیشلی میں آپ کے لیے تھوڑا سا ریپیٹ کر رہی ہوں، جس پہ آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے کچھ ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہو. سکسیسفل لوگ کیسے اپنے مائنڈ کی پاور کو یوز کر کے، ویژوالائزیشن کر کے، ڈریم لسٹ میکنگ کر کے آپ کی زندگی میں جو بھی خواب ہے آپ اچیو کرنا چاہتے ہو، یقین کے ساتھ کہ یہ میں اپنے رب کے لیے ایک لیٹر لکھ رہا ہوں، اور لکھیں کہ مجھے یہ چاہیے ایک مہینے میں یہ مجھے چاہیے، ایک 6 مہینے میں یہ چاہیے، فائنینشلی، ہیلتھ وائز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیشن شپ میں جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ آپ لکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے یقین کے ساتھ ویژوالائزیشن کرنی ہے. گول سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کو آخر چاہیے کیا، وائی کلیئر ہونی چاہیے. آپ میجریبل مانیٹر کر سکے ڈیلی بیسس پہ کہ میں نے کیا گول اچیو کرنا ہے، اس کو میں ڈیلی بیسس پہ عہد جو کیا ہوا ہے کیا میں اس کو اچیو کر رہا ہوں کہ نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں. دین اس کے بعد آپ کے ریالٹی بیسڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ کو 10 دن میں گاڑی بھی چاہیے، فلانا بھی چاہیے، تو سسٹمیٹک طریقے سے جائیں گے. اینڈ پھر آپ کا ریالٹی بیسڈ ہونا چاہیے. ٹائم دیجیے، ہرڈلس کو فیس کریں، ڈریں مت، ٹرائی کرتے رہیں، اور زندگی میں کبھی ہار نہ مانیں. بک کا نام ہے دی الکیمسٹ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں، اور میری دعائیں ہیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ جیسے آج میں ایک اس پرسن کو کتنے عرصے سے مجھے یاد ہے کہ اس بندے کی ایک بات سے میری زندگی میں کیا چینج آئی. مجھے یقین ہے کہ میں اتنے ٹائم کے سیشن میں کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو جنریٹ کر سکا ہو، تو آپ زندگی میں آگے بڑھو گے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ضرور، امپلیمنٹ ضرور کرنا، ڈریم لسٹ ضرور بنانی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.